नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यस, अगर आ रही है तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, हम लोग शुरू करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर करने को हैं आपके, और आई थिंक आई एम प्रेटी ऑडिबल। होपफुली आई एम ऑडिबल। एक बार चलो जल्दी से देखते हैं क्या चल क्या रहा है। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस, नीचे कन्फर्मेशन भी आ गया है मोहम्मद तनवीर का। यस, welcome sir to your own live Jevan Putra Hiren is saying welcome sir to your own live session Well Saga. Thank you so much for the warm welcome. Okay, काफ़ी सारे comments भी आ गए हैं, काफ़ी सारे questions भी आ गए हैं. In the meanwhile there are number of members who have joined us. Aji Samji, welcome sir, welcome. Kavita Khamitkar, welcome. And there are number of a few more who have joined us. एंड आई मस्ट वेलकम देम एज वेल। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हम लोग क्विकली बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। उसके पहले एक बार जरा क्विकली नज़र डालते हैं। क्विकली, समय तो ज़्यादा वेस्ट करना ही नहीं, अपने पास टाइम है कहाँ, टाइम तो अपने पास है ही नहीं ना। तो जरा क्विकली एक बार नज़र डालते हैं कि भाई ग्लोबल इंडाइसेस में क्या हो रहा है। सो ऑन योर लेफ्ट, एज यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट पे आप देखिए, आपके लेफ्ट में आपको दिखाई पड़ेगा कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा था। यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। दैट इज़ अराउंड 1.5% फॉल इज विजिबल इन यूएस मार्केट। बट इफ अगर हम लोग बात करें यूरोपियन मार्केट्स में, तो यूरोपियन मार्केट्स में खास गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ रही। सो विच इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट मार्केट्स मे रिमेन वीक। लेकिन हम लोग पहले भी देखेंगे क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग को कार्रवाई करनी है, काम करना है, उसको भी देखेंगे। सो इन द मीन वाइल हम लोग जरा एक बार देखते हैं क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार जरा नज़र डालते हैं अपना निफ्टी 50 में हुआ क्या है। सो निफ्टी 50 का ऑल्दो मैंने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है इन द इवनिंग रैप, तो आई विल नॉट रिपीट इट वंस अगेन, बट सफाइस टू से आई जस्ट टेल, इतना ही बताऊंगा मैं कि निफ्टी 50 ऑल्दो इज लुकिंग स्लाइटली वीक, बट प्रेजेंटली अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 14,500 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है तो फिर आपको 14,200 14,000 के लेवल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग एट द कोर ऑफ योर हार्ट। दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मार्केट क्या दिखा रही है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट दिखा रही है कि वीकनेस आपके सामने प्रोमिनेंटली विजिबल है, एंड यू कैन सी द स्टॉक द निफ्टी 50 हैज़ बीन फॉलिंग फॉर पास्ट 6 days कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक। सब 6 दिन से बैक टू बैक गिरावट होगी तो फिर थोड़ा सा तो आपको केयरफुल रहना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन है राखी पिटाले जी का। तो राखी पिटाले जी का क्वेश्चन है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में क्या करना है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा इमीडिएटली इसके बाद, तो यू मस्ट वॉच दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छा, इसके अलावा मोहित जैन का क्वेश्चन है हाई परचेज डायमंड मेंबरशिप, बट आपसे कॉन्टैक्ट कैसे होगा, आप मेल करें wellsaga@gmail.com। इसके अलावा हाउ टू चूज स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, थैंक्स इन एडवांस, मैक्सिमस का क्वेश्चन है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को चूज करने के लिए देयर आर कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज, ऑल्दो आई डू काफ़ी सारी एनालिसिस करने के बाद में कोई स्टॉक्स को चूज करता हूँ। हाउएवर इफ़ यू वांट टू चूज एज अ बिगिनर, देयर आर 3-4 स्ट्रैटेजीज। एक तो है रेंज शिफ्ट स्ट्रैटेजी, एक है प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, एक है एक आप लोग इनफैक्ट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दी बॉलिंजर स्क्वीज एज वेल। बॉलिंजर स्क्वीज से भी आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि ब्रेकआउट होने वाला है, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। अगर बाई चांस कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है उससे भी पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो अब मेरी एक प्लेलिस्ट है स्विंग ट्रेडिंग की एक प्लेलिस्ट है, यू कैन विजिट दैट विल बेनिफिट यू। मनमोहन सिंगला जी को विशाल कदम इज आस्किंग हेलो सर व्हाई इंडिगो पेंट इज फॉलिंग 800 पॉइंट्स डाउन इन 1 month, होल्ड और एग्जिट। देखिए ऐसा है, इंडिगो पेंट को काफ़ी सारे लोगों ने एशियन पेंट समझ लिया था। तो भाई इंडिगो पेंट्स इज इंडिगो पेंट्स ओनली, ठीक है, इट्स नॉट एशियन पेंट्स। सो इंडिगो पेंट्स में जो गिरावट हो रही है वो होना लाजमी है। मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग पे ये लिस्टिंग गेंस के साथ ये लिस्ट हुआ, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा जंप आ गई, मतलब ऑलमोस्ट 2500 के प्राइस से सीधे ऑलमोस्ट 3200 चला गया। ऐसा क्या हो गया भाई इंडिगो पेंट्स में? इंडिगो पेंट्स का इतना ज़्यादा मार्केट है,
ना ही ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो एक एवरेज फंडामेंटल का स्टॉक है। तो ऐसे में इसके लिस्टिंग गेन के बाद इसमें एग्जिट कर जाना बनता था, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें निवेशित रहें तो स्टॉक अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा और गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक द स्टॉक कैन फॉल बैक अगेन टू 2100 2000 लेवल्स। वहीं पर मुझे इसकी एक थोड़ी सी रीजनेबल वैल्यूएशन दिखाई पड़ती है, उसके ऊपर तो ये महंगा है। संपत कुमार जी क्वेश्चन है सिग्निटी टेक, देखते हैं क्या है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क है। मैं यहाँ पर जो भी आपको आपके सामने बताता हूँ, तो यार गिग्निटी हो गया, तो मेरा क्विक एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। लेकिन अगर आप बात करें फंडामेंटल, तो फंडामेंटल्स में थोड़ा समझने में और पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये स्टॉक कैसा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करता रहा है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। फिलहाल दोस्तों अगर सिग्निटी टेक के बारे में बात करें, सिग्निटी टेक थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि उस फिर से अपने एक सपोर्ट जोन की तरफ जाता हुआ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि है अराउंड 300 लेवल्स। फिलहाल दोस्तों अभी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया है, 320 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, लेकिन यहाँ से भी अगर कोई गिरावट होती है तो 300 पे मेरे हिसाब से एक आपको गिरावट थमती हुई दिखाई पड़ेगी। सो जो लोग निवेश करके बैठे हुए हैं सिग्निटी टेक में, तो उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा, और जो लोग फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं एटलीस्ट वेट फॉर 300 लेवल्स टू बाय फ्रेश। और फंडामेंटल्स मेरे को देखने पड़ेंगे, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक वेरी क्लोजली, तो मुझे देखना पड़ेगा। मार्केट के बाबा क्वेश्चन है, आई बॉट HDFC AMC एट 2950, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस है। HDFC एट 2550 थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। IRCTC 1800, IOLCP 710, टाटा मोटर्स 315, बहुत अच्छे स्टॉक्स और बहुत ही अच्छे प्राइस से बाय किया है। आई वॉन्ट कॉल इट कि आपने इनको बिल्कुल डर्ट चीप खरीदा है, डर्ट चीप प्राइसेस तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब प्राइसेस कि मतलब ऑल टाइम हाई ऐसे नहीं है, तो यू कैन होल्ड देम। रोहित मंद, आईजीएल एंड पेट्रोनेट बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं इस समय। अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है, पेट्रोनेट हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट बाय टू बाय एट दिस टाइम। रोहित बी, हाई सर, आई हैव IGL एट 407, MGL एट 908, कैन आई एक्यूमुलेट मोर नाउ? थोड़ा सा वेट कर लो, आपके पास तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छे प्राइस पे हैं। लेकिन देखो ऐसा है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई सर हमारे पास 407 के आसपास IGL है, तो सर हम अगर 407 के आस से ऊपर ले लेंगे तो हमारा एवरेज खराब हो जाएगा। अरे भाई मेरे पास HUL 1200-1100 के प्राइस रेंज पे एवरेज में, एवरेज समझते हैं ना, HUL का एवरेज मेरे पास 1200 का है, तो क्या मैं अभी HUL अगर 2000 पे गिरेगा तो खरीदूंगा नहीं क्या कि मेरा एवरेज खराब हो जाएगा? अरे भाई मुझे तो खरीदना है ना। तो अगर मैं ये सोच के बैठूं कि HUL 1200 आएगा तब मैं खरीदूंगा, तो आई एम द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस अर्थ। तो ऐसे में जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको आप रेगुलरली बाय करें एंड बाय करके उनको होल्ड करें, सो दे विल गिव यू सम गुड रिटर्न्स। आउट ऑफ दीज IGL एंड MGL बोथ आर गुड स्टॉक्स एंड दे हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर इन टाइम्स टू कम एज वेल। सो निवेशित रह सकते हैं और उनमें फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन देम, है ना। तो और आपने अच्छे प्राइस से बाय किया है, अभी चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है मार्केट, उसके बाद फ्रेश बाय करें। गिरीश माहेश्वरी, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों में से मुझे समहाउ मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा बेहतर लगता है, और अगर मुझे इन दोनों में से कोई ऑप्शन लेना होगा तो आई विल गो फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, दिवेश मिस्त्री, डॉक्टर रेड्डीज बॉट टुडे, GTT हेल्प मी बॉट दिस 4200, व्हाट विल द टारगेट? देखो ऐसा है दिवेश जी, GTT ऑर्डर तो आपने 4200 लगा लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज है। अगर डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक 5000 का था, डॉक्टर रेड्डी, तो इसका अगर इन्होंने 4200 पे प्राइस पे खरीदा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्राइस है। ये देखिए, डॉक्टर रेड्डी वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 5200 5500, अगर मैं याद नहीं है मेरे को यार एग्जैक्टली 5500 के आसपास था, या इट वॉज क्लोज टू 5500 इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। उसके बाद फिर से ये अभी इन द मंथ ऑफ जनवरी 5500 चल रहा था, और अभी इन्होंने 4200 पे खरीदा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड प्राइस है। तो अगर बाई चांस यहाँ से कोई गिरावट आती है तो अगला स्टॉप इसका सीधे 4000 है, और वहाँ से कोई खास मेरे को गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, तो उसको होल्ड करिए। टारगेट्स तो इसके इमेंस हैं, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, इट कैन इवन गो टू 5000 लेवल्स। धीरज नेगी, MCX टारगेट, MCX में चल क्या रहा है पहले तो यही देखना जरूरी है ना, टारगेट तो बात की बात है, फर्स्टली वी मस्ट सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो MCX प्रेजेंटली चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 5090, और टारगेट्स में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है,
डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी वरिंग। इसमें आप निवेशित रहिए, इसमें आराम से आपको 1700 के लेवल दिखाई पड़ेंगे। यू विल बी विटनेसिंग 1700 लेवल्स इन शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट नॉट इन अ डे और अ वीक, बट यू विल हैव टू होल्ड। इन द मीनवाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स कैंपस का। उनका क्वेश्चन है माई पोर्टफोलियो अराउंड 30 lakhs एंड आई हैव अराउंड 80 different stocks. Should I maintain these large number of stocks or should I reduce these numbers? देखिए ऐसा है लीड कैंपस जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कभी पोर्टफोलियो बनाते हैं सो उसमें आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करना है पहली चीज़, और हर एक सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को रखना है। अब आपके जो ये क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। एटलीस्ट यू मस्ट विजिट योर सम फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन एडवाइज यू कि जो आउट ऑफ दीज स्टॉक्स 80 स्टॉक्स जो आपने ले रखे हैं, क्या ये स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर के हैं। अगर ये सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर के हैं तो ऐसा तो नहीं है इनमें से 80 में से आपके 20 स्टॉक एक सेक्टर के हों और बाकी छितर बितर हो रखा हो। तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीअलाइन करिए, एक बार उसको देखिए, बैठिए संडे को ऑन अ कॉफी एट अ कॉफी एंड जस्ट हैव अ लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड जस्ट राइट डाउन योर स्टॉक्स। 80 स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से। आपके 30 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से यू शुड बी मैक्सिमम हैविंग 40 स्टॉक्स मैक्सिमम, बल्कि अगर इसको और भी कम कर सकते हैं तो बेहतर है। मैक्सिमम 40। भाई राकेश झुंझुनवाला जिनके करोड़ों का पोर्टफोलियो है, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करोड़ों का पोर्टफोलियो उनका, करोड़ों नहीं मतलब मल्टी करोड़्स, और उनके पास 80 स्टॉक नहीं हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। आपको लगता होगा 30 लाख में तो 80 स्टॉक कौन सी बड़ी चीज़ है। अबे भैया मेरे राकेश झुंझुनवाला के पास 80 स्टॉक नहीं है, आप कहाँ से लिए हुए हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू सिट डाउन प्रॉपर्ली, यू विल हैव टू रिलैक्स, सिट बैक एंड जस्ट राइट डाउन द स्टॉक्स सेक्टोरल वाइज। और सेक्टोरल वाइज इसमें समय लगेगा, इट्स नॉट ईजी, ऐसा हलवा नहीं है, समय देना पड़ता है। तो इसमें आपको बैठना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा मेरे सेक्टर वाइज मेरा कितना अलॉटमेंट हो रखा है। आप पाएंगे कि एक ऑटो सेक्टर में हो सकता है को 10 लाख लगाओ, FMCG में को 2 ही लाख लगाओ, तो उसको इक्वली एटलीस्ट इफ नॉट इक्वल एटलीस्ट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और रही बात नंबर्स की, तो मैंने आपको नंबर्स बता दिया कि 40 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। 40 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, फिर भी अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट भी मान लो तो 40 इज मैक्स। 40 भी मेरे पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक हैं। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंदिरा बैनर्जी। इनका क्वेश्चन है हेलो आई हैव 50,000 फॉर स्विंग विच स्टॉक्स आर वर्थ। इसमें आप पेट्रोनेट LNG ले लीजिए, अच्छे प्राइस पे है, वैल्यू बाय है, होल्ड भी करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी बॉट बैंक निफ्टी अप्रैल 35,500 कॉल ऑप्शन एट 1200। देखो ऐसा है ब्रिशकेत ओझा जी 35,500 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है। एग्रेसिव क्या है वो भी बताता हूँ। निफ्टी बैंक ये क्या, ओके, तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुल रहा है और आप पाएंगे कि फिलहाल के लिए एज ऑन डेट आज के 10 दिन बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा बियरिश दिखाई पड़ रहा है। लुकिंग वेरी 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 बियरिश टू सच एन एक्सटेंट कि मुझे लगता है इसमें आपको हो सकता है कि 33,000 और 32,000 के लेवल भी दिखाई पड़ जाए, क्योंकि उसने आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। सो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के टूटते ही इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के दिखाई पड़ता है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो तो 32,000 दिखा रहा है, 32,000 इनफैक्ट इवन बिलो। तो लेकिन बिलीव मी आई एम नॉट सो बियरिश, मैं इतना बियरिश नहीं हूँ कि ये 32,000 चला जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 32,000, बट येस आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि इसमें आपको एटलीस्ट 5% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो 5% भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो करीब 32,000 पहुँच ही जाता है। ठीक है, सो दैट वे यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल। और आपने ये ट्रेड ले लिया है और आपके बाइंग प्राइस के आसपास है तो निकल जाइए। रोहित के सर बॉट अडानी पावर एट 80 शुड आई सेल। नहीं ठीक है, होल्ड करो, होल्ड करिए, क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, होल्ड करिए। थोड़ा मार्केट बेरिश क्या हुई, आप तो वो हो गए, वो कहते हैं ना क्या कहावत है कंगना रनावत की, वो थोड़ा वो हम क्या हुए वो आप ये हो गए, भगवान जाने क्या है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या है वो कहावत जो उन्होंने बोली थी, तनु वेट्स मनु में कुछ था यार, आई एम फॉरगेटिंग, आई एम वेरी बैड एट दैट। एनीवे, तो उसमें मार्केट थोड़ी सी गिरी, आप तो वो हो गए, मतलब आप तो बेरिश हो गए तो इतना बेरिश नहीं होना है, थोड़ा सा मार्केट क्या हुई आप बेवफा हो गए। एनीवे, तो इतना बेरिश नहीं होना है। अडानी पावर को अगर हम देखें तो प्रेजेंटली अच्छे खासे प्राइस रेंज में चल रहा है और अच्छे खासे कल के दिन भी अच्छा खासा पॉजिटिव था,
तो अगर आप अडानी पावर को लेकर के रखे हुए हैं, बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है, और अडानी साहब इतने छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास, और गवर्नमेंट का पूरा क्या नाम है पॉलिसी के साथ अलाइन हो रखे हैं। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है आप लोग समझते हैं। तो फिलहाल अभी स्टॉक चल रहा है 89 के आसपास, और आपने ले रखा है 80 पे, और अच्छे खासे प्रॉफिट में है, चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल इमेंस है। ये स्टॉक यहाँ से 180 जाने की भी क्षमता रखता है। जाएगा कि नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है, बट इट हैज पोटेंशियल। विशाल मीना, नवीन फ्लोरिन 2700 होल्ड और बुक लॉस। भाई देखो ऐसा है, नवीन फ्लोरिन को इतना महंगा आपने लिया है तो फिर तो पेशेंस से होल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए 2700 में इन्होंने लिया है, मतलब ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज पे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई है। दिखाता हूँ ये 1 सेकेंड, या तो इसका 2700 ऑल टाइम हाई है। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे लिया था तो आपने कम से कम ये तो दिमाग में रखा होगा कि यार इसको मैं अगर नीचे गिर गया तो होल्ड कर लूंगा। तो अब होल्ड करिए, गिर रहा है तो होल्ड करिए। विजय 38367, प्लीज शेयर व्यूज ऑन रिलायंस। देखिए रिलायंस एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और काफ़ी सारे लोग उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उसकी ये डील वो डील। लेकिन फिलहाल रिलायंस अभी अपने बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे चल रहा है, फ्रेश बाइंग करने के लिए फिर से अपने प्राइस पे आ रहा है, और यहाँ से कोई गिरावट होती है तो उसको बम्पर उठाने का समय फिर से आने वाला है। 1950 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है, मजे आ जाएंगे फिर से, बल्ले बल्ले, फिर उठाऊंगा इसको मैं। अगर बाई चांस 1900 आ गया, 1900 आ गया, या फिर नीचे गिर गया, और बुरी तरह से उठाऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो आई एम वेटिंग अगेन, इफ इट फॉल्स टू 1900 लेवल्स आई विल बाय मोर। हाँ, ओहो दिवेश मिस्त्री ने लिख लिया, ओहो हो, पिन करना पड़ेगा, रिप्लेस पिन कमेंट। ओके ओके ओके, ये गुड, नाइस। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा मस्ती मोड में आ रहा हूँ, बट क्या नाम है, ये हो गया। क्या शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। यस, दैट वाज द डायलॉग। थैंक यू सो मच दिवेश फॉर दी। ये है उन लोगों के लिए जो आज बेरिश हो रहे हैं। टुडे आई बॉट टाटा कंज्यूमर, गौतम जोशी ये क्वेश्चन है। टुडे आई बॉट टाटा कंज्यूमर्स 150 at 589, पेट्रोनेट 200 at 224, एडेड एचडीएफसी बैंक 50 at 1500। योर व्यू, आउट ऑफ दीज स्टॉक्स देयर इज नो स्टॉक जो कि खराब क्वालिटी का हो या खराब फंडामेंटल्स को, ऑल आर वेरी गुड स्टॉक्स। ये करके देखते हैं जरा टाटा कंज्यूमर में क्या चल रहा है। टाटा कंज्यूमर तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, और रिसेंटली अभी निफ्टी 50 में इंक्लूड होने वाला है। तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है जो कि भी रिसेंटली एंट्री लेने वाला है। तो बिल्कुल आपने एकदम बॉल को बिल्कुल सही टाइम किया है। यहाँ से कोई भी गिरावट होती है तो आई एम श्योर आपके पास अभी कुछ फंड्स होंगे, तो अगर आपके पास कोई फंड्स हैं तो यहाँ से जो भी गिरावट होती है, आपने तो पहली चीज़ तो छक्का मारी दिया है, 589 में बाय कर लिया है, तो एज इट इज आप 2% के प्रॉफिट में। लेकिन यहां से अगर कोई भी गिरावट होती है, यू मस्ट एक्यूमुलेटेड मोर, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक होने वाला है। अभी तक तो ऐसे ही मिड कैप में चल रहा था। अच्छा एनीवे, आई थिंक मिड कैप नहीं, नेक्स्ट 50 में था। पेट्रोनेट 200 at 224, पेट्रोनेट को देख लेते हैं। पेट्रोनेट अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, बहुत ही अच्छे इसकी आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि सॉरी गाइज, नोटिफिकेशंस कीप कमिंग। once again yaar, I don't want you to get disturbed, so I'll switch off the notifications so that you remain disturbance free. Okay, so हाँ, तो पेट्रोनेट प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 226 पे, जो कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन है। बल्कि यहाँ से कोई भी गिरावट होती है, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। एचडीएफसी बैंक में मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं हुए समय कि थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है एचडीएफसी बैंक। अकॉर्डिंग टू मी एचडीएफसी बैंक को सही खरीदने का प्राइस 1400 के आसपास है। लेकिन एचडीएफसी बैंक है, इट्स नॉट अ स्मॉल बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप 1500 में भी ले रहे हैं तो भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। इन द मीन वाइल कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं। वेयर टू लुक फॉर इलेक्ट्रिकल कार स्मॉल केस, मैंने अभी कल ही उसका वीडियो बनाया है, सुनील निर्वाणा जी, कल के दिन मेरा वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आप खोलेंगे यूट्यूब को खोलेंगे, तो यूट्यूब को जब आप खोलेंगे तो उसके बाद आप मेरे चैनल पे जाएंगे, और मेरे चैनल पे आप जब जाएंगे तो फिर आपको, इफ़ यू गो टू माई चैनल यू विल फाइंड द वीडियो विच आई हैड पोस्टेड येस्टरडे। उसको आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने कई सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी है, जो कि आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। और इसमें मार्केट गिर रही है, ये है वीडियो जिसमें कि आप उन स्टॉक्स के बारे में बातचीत सुनेंगे, क्या बोला गया है, उनकी एनालिसिस क्या है, किस प्राइस पे बाय करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और सारी चीज़ें हैं, उसको देखिएगा, दिस विल बेनिफिट यू। हाँ, इन द मीन वाइल देयर आर मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग। एक दो और क्वेश्चन हैं।
एक क्वेश्चन आ रहा है धानी 285 योर व्यूज, तो देखते हैं धानी में क्या चल रहा है। धानी DHANI, तो धानी को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो धानी समय चल रहा है 267.9 पे। कोई ज़्यादा खास एग्रेसिव नहीं है, बट यस अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करिए। 285 पे बाई किया है, थोड़ा तो महंगा बाई कर लिया, लेकिन आपको बाय प्राइस मिल जाएगा, यू विल गेट योर बाय प्राइस, सो यू नीड नॉट वरी। हाँ, और बल्कि अगर इसमें कोई गिरावट आती है यहाँ से तो इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल सॉलिड दिखाई पड़ रहे हैं। रेडी महेंद्र, गोदरेज कंज्यूमर बाय लेवल बता तो दिया मैंने आप। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर्स एक बार देखना पड़ेगा। गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज कंज्यूमर इसमें चल रहा है 658 पे। ठीक है, थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसे लक्षण लग रहे हैं कि थोड़ा सा और गिर सकता है। दिख रहा है भाई, थोड़ा सा वीक दिख रहा है। सो अगर बाई चांस गिरावट आती है तो फिर थोड़ा वेट करिए। 630 635 भी जा सकता है, नो गारंटी। ओके, संदीप का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका क्वेश्चन है सागर सीमेंट बॉट एट 735, इमामी बॉट एट 483, योर व्यूज। देखो ऐसा है सागर जी, दोस्तों ये पिन कमेंट में जो मैंने डाला है ना देवेश मिस्त्री का कमेंट, ये आज के उनके लिए है, आज के बियरिश इन्वेस्टर्स के लिए कमेंट है। क्या शर्मा जी, हम थोड़े वर्ड बॉडी कॉल बेवफा क्या हुए, आप तो बद चलन हो गए। सो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्या करें, आप तो बेरिश हो गए। तो इतना बेरिश नहीं होना है। अब उसी बात में आते हैं हम लोग संदीप जी के क्वेश्चन की, जिनका क्वेश्चन है सागर सीमेंट। तो सागर सीमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, सागर सीमेंट इसमें चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ, माय गॉड ये क्या है। अच्छा सागर जी, सागर मैंने सही तो क्लिक किया है ना, कुछ और तो नहीं क्लिक कर दिया। सागर यही तो है ना, सागर ओह नहीं, आई थिंक इट इज समथिंग एल्स। या एक बार तो मैं डर ही गया था, सागर सीमेंट को क्या हो गया। तो सागर सीमेंट चल रहा है इसमें एट द प्राइस रेंज ऑफ 720 और आपने बाय किया 735 पे, जो कि मेरे हिसाब से एक कॉस्टली बाय है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि सागर सीमेंट इमामी ये ज़्यादा इमामी का, आपने देखी होगी वो रेड बुल नहीं बिग बुल करके आता था, एक ऐड आता है जिसमें कि वो एक आदमी को दौड़ाता है बुल पूरे दूर दूर तक, फिर उसके बाद अपने सींगों को दीवार में दे मारता है। तो ये ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते नहीं हैं, दे आर नॉट मच कंज्यूम्ड, है ना। तो ऐसे में सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पोजीशन को ही कैप्चर करना है, और लीडरशिप पोजीशन में सिर्फ 2 स्टॉक हैं। देयर ओनली 2 स्टॉक्स विच आर वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट मे बी 3। वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट, द सेकेंड वन इज श्री लक्ष्मी, एंड वो भी ज़्यादा नहीं, एंड द थर्ड वन इज अंबुजा सीमेंट। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा करना चाहें तो जेके सीमेंट भी यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट। इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कोई और स्टॉक है नहीं, बल्कि ये दोनों के दोनों जो स्टॉक आपने ले रखे हैं, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इनसे टाइमली निकल जाएं, प्लीज़। इसमें ज़्यादा दम मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है दोनों स्टॉक्स में। सिद्धांत राज, आई हैव ग्रैन्यूल्स 370 एंड IGL, अगर हाँ, अब बल्कि मैं ये बोलूँगा कि सागर सीमेंट और इमामी जो आपने ले रखा है उनसे पैसे को निकाल करके, इमामी जो आपने ले रखा है ये है इमामी लिमिटेड, है ना। तो जो आपने ले रखा है इनसे पैसे को निकाल लीजिए और पैसे को थोड़ा होल्ड करके, जो ये मार्केट में गिरावट हो रही है तो अल्ट्राटेक सीमेंट में लगा दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मतलब स्विच कर दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच कर दीजिए एंड शिफ्ट टू अल्ट्राटेक सीमेंट, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। आप उसी सेक्टर में भी रहेंगे और इस गिरावट का फायदा भी उठा लेंगे और आपके स्टॉक्स भी स्विच ओवर हो जाएंगे। दैट वे यू कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। गिरीश माहेश्वरी, औरोबिंदु में चल क्या रहा है कुछ दिनों से? उसमें पॉजिटिव तो था, कल तो पॉजिटिव था शायद, आई थिंक। अरे कुछ पॉजिटिव नहीं है, बुरी तरह से गिर रहा है। उसके लक्षण भी खराब ही लग रहे हैं। इट्स लुकिंग एज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स 750 एनी टाइम वाला दिख रहा है। ऐसे में तो इसमें कोई भी निवेश तो बिल्कुल रिकमेंडेड है ही नहीं, बल्कि 750 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अवॉइड इट। प्रवीण माने, आई अबाउट येस बैंक एट 18, शुड आई एवरेज इट एट प्रेजेंट लेवल और बुक लॉस ऑल्सो व्यू ऑन GE शिपिंग। तो पहले 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। पहले देखते हैं येस बैंक में क्या चल रहा है। येस बैंक मैंने 2-3 दिनों से देखा भी नहीं है। येस बैंक अगर हम देखें तो गिरावट तो हो ही रही होगी, कोई डाउट ही नहीं है। जब ये निफ्टी बैंक गिरेगा तो फिर तो येस बैंक तो छोटा प्लेयर है बेचारा।
तो येस बैंक में गिरावट हो रही है, 15 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से येस बैंक को अगर आपने 18 पे लिया है, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर ये बाई चांस अगर आपको स्टॉक अराउंड 12.5 13 के आसपास मिलता है, देन यू एवरेज इट। मेरी बात समझ आ रही है आपको? देन यू एवरेज इट अराउंड, इफ यू आर एबल टू गेट द स्टॉक एट अराउंड 12.5 to 13, तो 12.5 से 13 के आसपास मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट एनी टाइम आ सकता है। तो 13.5 भी मिल गया तो भी ठीक है। 13.5 पे भी अगर ये मिल जाता है तो फिर यू कैन बाय इट एंड एवरेज जो होल्डिंग, तब आपकी जो होल्डिंग होगी वो अराउंड 15 के आसपास हो जाएगी। तो 15 पे जब ये स्टॉक आता है तो फिर आप इससे पार्शियल एग्जिट कर जाइएगा, बाकी होल्ड करिएगा। अब बात करते हैं जी शिपिंग की। जी शिपिंग तो एक अच्छा स्टॉक है। जी शिपिंग इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। ये देखिए, और स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग। एक सेकेंड, ये देखिए, डिस्पाइट ऑल दी गुड एंड बैड न्यूज़, और कोविड के समय स्टॉक अराउंड 200 के नीचे चला गया था, अभी फिलहाल चल रहा है 350 के आसपास किया था। तो अगर आपने जी शिपिंग में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो फिर दो ही ऑप्शन आपके पास हैं। यू हैव गॉट ओनली 2 ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। वन इज अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट में आप पैसा लगाएं। जी शिपिंग क्या है? जी शिपिंग में आपको बहुत क्रेस्ट एंड ट्रफ्स दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी, बहुत सारी इंपोर्ट की न्यूज़ मिलेंगी, कहीं कुछ कहीं है ना, तो दिस विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। लेकिन अडानी पोर्ट्स में कोई भी इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अडानी पोर्ट्स कंट्रोल्स द बेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो सबसे बेस्ट पोर्ट्स में जाने के लिए अडानी साहब से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अडानी साहब के पास धंधा जाने ही जाना है। सो जी शिपिंग की जगह पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट को चेंज करें, वहां पे अडानी पोर्ट डालें। मोहित दामले, सर योर टेक ऑन इंडिगो, भारती एयरटेल, ऑल्सो ITC 210 कॉल ऑप्शन, गुड टू होल्ड टिल एक्सपायरी। बिल्कुल यार, ITC में वैसे मेरे हिसाब से कल प्रॉफिट बुक कर लेना। ITC में देख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ITC में कल प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि वीकेंड में अपनी होल्डिंग्स को छोड़ना नहीं, पता नहीं क्या न्यूज़ आ जाए, है ना। तो ITC में प्रॉफिट कल बुक कर लेना। ये मैं देख लेता हूँ, व्हाट यू कॉल, इंडिगो देख लेता हूँ, भारतीय एयरटेल देख लेता हूँ। सो वंस वी सी इंडिगो, तो वी फाइंड आउट दैट इंडिगो इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1720, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन पे है, और 1740 तो प्रॉमिसिंग दिख रहा है मेरे हिसाब से। कल भी अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव रही तो ये अच्छा खासा चलेगा, इट विल वर्क वेरी फाइन। आज गिरते हुए मार्केट में ये पॉजिटिव रहा है, तो मेरे हिसाब से कल तो ये ज़बरदस्त पॉजिटिव घूमेगा। बस मार्केट खाली पॉजिटिव ओपन होनी चाहिए। अगर मार्केट ओपन पॉजिटिव होती है तो फिर इसको ले लेना तुरंत ओपनिंग समय, है ना, तो दिस विल बेनिफिट यू। अब भारतीय एयरटेल के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय एयरटेल तो सिंपल है, जब भी रिलायंस के लिए कोई खराब न्यूज़ होगी तो भारतीय एयरटेल के लिए पॉजिटिव। तो इसलिए दोस्तों आज भारतीय एयरटेल में आपको कोई खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ी, जबकि रिलायंस आज गिर रहा था। तो फिलहाल रिलायंस में अगर आप सोचें कि रिलायंस में 530 कॉल ऑप्शन लेना है, तो 530 कॉल ऑप्शन इज प्रॉमिसिंग, व्हाई नॉट। लेकिन भारतीय एयरटेल से मुझे ज़्यादा बेहतर इंडिगो का ट्रेड लग रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू आउट ऑफ दीज ट्रेड्स विच यू वास्ड, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर ITC 210 कॉल ऑप्शन। इसमें कल प्रॉफिट बुक कर लेना, और यू कैन गो अहेड विद इंडिगो 1740 कॉल ऑप्शन। भारतीय एयरटेल को यू कैन प्लान टू अवॉइड कर सकते हो, बाकी देख लेना एक बार, एंटर करने से पहले एक बार पक्का चेक कर लेना। ओके इसके अलावा क्वेश्चन है, सर दीपक नाइट्राइट फ्रेश बाइंग लेवल। दीपक नाइट्राइट, चंद्रमणि मौर्य, देखना पड़ेगा। दीपक नाइट्राइट प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1492 पे चल रहा है। थोड़ा सा गिरने दो, अभी तो गिरना शुरू हुआ है ना, अभी तो हो सकता है आपको ये 1350 के आसपास मिल जाए। तो 1350 पे 1365 पे एक GTT ऑर्डर लगा दो प्लीज। तलविंदर सिंह, बॉट अप्रैल फ्यूचर DVS लैब, डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो, ACL टेक हैविंग 5% नेगेटिव नाउ, व्हाट शुड आई डू। देखो तलविंदर जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग करना बंद कर दो प्लीज़, है ना। फ्यूचर ट्रेडिंग से अच्छा है कैश ट्रेडिंग करो, वरना फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करो। ऑप्शंस में क्या है, आपको एक अच्छा मूव दिखाई पड़ता है, और बाई चांस गिरावट होने वाली होती है तो उससे पहले ही पता चल जाता है। फ्यूचर्स क्या है कि फ्यूचर्स इतने बड़े वॉल्यूम में आप काम कर रहे हो, और जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज़्यादा रिस्क रहता है, और एक तो पोजीशन साइजिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है फ्यूचर में। फ्यूचर्स में पोजीशन साइजिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इतने बड़े बड़े लॉट्स होते हैं। समहाउ आई नेवर ट्रेड फ्यूचर्स, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इसलिए फ्यूचर को ट्रेड करने को। लेकिन चूंकि आपने DVS लैब और इतने सारे स्टॉक्स ले लिए हैं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है MTAR का, अवीश अब्रोल का।
उज्जीवन, आरबीएल और एमटीआर देखना पड़ेगा, मैं एक बार देखता हूँ, पहले क्विकली देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में तो मेरे को हिसाब से पॉजिटिव बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा आपको। औरोबिंदो फार्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। एचसीएल और डीवीएस लैब देख लेते हैं एक बार। एचसीएल टेक भी यार काफ़ी ज़्यादा गिर गया यार, मजाक मजाक में, इट हैज़ फॉलन क्वाइट अ लॉट। ट्रेड कर रहा है 953 पे और ऐसा दिख रहा है कि इसमें थोड़ी सी और गिरावट बाकी है। इट कैन इवन हेड टुवर्ड्स 900, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर बाई चांस यूएस मार्केट में तो वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है इसका इफेक्ट आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी पे दिखाई पड़े। सो इनकेस इफ इट फॉल्स बैक टू 910 लेवल्स यू शुड नॉट बी सरप्राइज। ठीक है, तो आई एम सॉरी बट आपके पास अप्रैल फ्यूचर है, तो अप्रैल में तो अभी समय है, तो यू शुड नॉट वरी मच, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीवीएस लैब देखते हैं। डीवीएस लैब को अगर हम देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 3277 पे, है ना, और 3277 पे दिख रहा है और अभी फिलहाल एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट जोन पे नहीं है। ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है इसके अंदर। यू कैन फाइंड दिस स्टॉक अगेन 3100 लेवल्स। तो थोड़ा सा ट्रेड जो आपने लिए हैं सारे के सारे निगेटिव हैं और बहुत ही बुरी तरह से बेरिश दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज़। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनको थोड़ा सा होल्ड करें, एक हफ्ते के बाद इसको फिर से रिव्यू करूंगा मैं। अभिष अब्रोल जी के क्वेश्चन है, एमटीआर बाउंस होगा या रिमेनिंग क्वांटिटी सिंपल पे निकाल निकाल दीजिए, अभी फ्रेश बाय करने का समय नहीं है, थोड़ा वेट करिए। आरबीएल 248 होल्ड करिए। उज्जीवन एट 254, दोनों में लॉस बुक करूं या रिकवरी का चांस है? आरबीएल में तो डेफिनेटली रिकवरी का चांस है। उज्जीवन में एक बार देख लेता हूं। उज्जीवन में चल रहा है, आपने लिया है 254 पे, अभी चल रहा है 226, तो डेफिनेटली रिकवर होंगे, दोनों के दोनों रिकवर होंगे, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से रिकवर कर जाएगा तो एकदम से तो रिकवर नहीं करने वाला, ठीक है, बल्कि हो सकता है 210 के लेवल पे भी चला जाए। इट मे सो हैपन, नॉट गारंटीड, बट इट कैन इवन हेड टुवर्ड्स 210 लेवल्स। सो I will request you to kindly hold. शारिक किदवाई का क्वेश्चन है, स्नोमैन एट 52, GMDC, NLC, JSL, I can wait for a month. Is it good to hold or should I average? ओहो, स्नोमैन देखते हैं, देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दूं। स्नोमैन चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 46, आपने लिया 52 पे और अपने एक सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है, लेकिन वीक दिख रहा है। लेकिन आई थिंक स्नोमैन इज स्टिल ओके बाय, यू मस्ट होल्ड इट। GMDC 62.5, इसको भी होल्ड करिए, GMDC को भी होल्ड करिए। NLC को भी देखते हैं, तो एक सेकेंड गाइस, ओके, GMDC, NLC और JSL, है ना। GMDC पे देखें, GMDC बाई किया 62.5 पे, अभी चल रहा है 55.9 पे, तो ठीक है, होल्ड करिए अभी, क्योंकि तो मार्केट पूरी की पूरी वीक है ना, तो इसमें कोई गलती थोड़ी नहीं है। होल मार्केट इज वीक, इवन सो इज GMDC, यू शुड नॉट वरी मच। हाँ, 62.5 आपको मिलेगा, यू हैव टू होल्ड। देखो थोड़ा तो महंगा आपने बाय किया है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मल्टीपल मंथ्स हाई पे बाय किया है, थोड़ा तो पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, इतनी जल्दी मूव नहीं आएगा। NLC में भी सेम हालत होगी। NLC इज अ PSU, तो NLC देखने में लगता है कि बहुत अच्छी कोई प्राइवेट मिड कैप होगा, लेकिन है ये PSU स्टॉक। तो NLC भी चल रहा है इस समय 50.3 पे, आपने लिया है 53.5 पे, जो कि देखा जाए तो एक हाई प्राइस ही है। सो यू हैव टू होल्ड, आप इनको होल्ड करिए, यू विल गेट बैक योर बाय प्राइसेस सून। और JSL को भी देख लेते हैं, JSL में भी यही हालत होगी, JSL की भी हालत खराब ही दिख रही है। JSL में भी आपको अच्छी खासी पिछले 8 दिन से गिर रहा है स्टॉक, राइट फ्रॉम 78 लेवल्स इट हैज़ बीन फॉलिंग ओनली। आई कैन रियली अंडरस्टैंड द पेन, बट दैट्स हाउ इट इज़। मार्केट में पिछले 6 दिनों से गिरावट हो रही है, क्या करेंगे आप। तो जो भी आपने स्टॉक्स लिए हैं, मैं समझता हूँ आप परेशान हैं, तभी आपने ये पूछा होगा। तो इन सभी स्टॉक्स में मैं यही कहूँगा कि अभी आप होल्ड करिए इनको। मार्केट में पैनिक में निकलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको EMI करके रखिए, जैसे ही मार्केट में बाउंस बैक होता है तब एग्जिट मारिएगा। अभी एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है। जय शाह, बेस्ट बाय लेवल फॉर अडानी पोर्ट्स, एक बार देख लेते हैं क्विकली। मोनिका पटेल, कैन आई बाय HDFC लाइफ एंड मुथूट फाइनेंस एट CMP? थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा एटलीस्ट वेट फॉर अ मार्केट रिवर्सल। स्टॉक रिवर्सल की बात है, मार्केट को रिवर्स होने का वेट करिए। अडानी पोर्ट को देख लेते हैं, अदरवाइज दोनों स्टॉक अच्छे हैं, मुथूट फाइनेंस एंड HDFC लाइफ बोथ।
अडानी पोर्ट्स में क्या चल रहा है? अडानी पोर्ट्स में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। बाई चांस ये स्टॉक गिर के 550 600 पहुँच जाए, 600 पहुँच जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो 600 अगर पहुँच जाता है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इसको जीटीटी ऑर्डर प्लेस करिए 600 पे, है ना भाई। अगर मुझे लेना होगा तो मैं 600 के, मैंने 400 पे ले रखा है, तो मैं 600 पे क्यों लूँगा? तो मैं 600 पे, तो और ऐसा नहीं कि बहुत पहले ले रखा है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। ये देखो 400 रुपये बताया भी गया था आप लोगों को कि आप लीजिए। एनीवे, हर एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ कि जब भी आपको अडानी साहब का नाम आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अडानी पोर्ट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ऑफ अडानी साहब के पैक का। तो अडानी पोर्ट चल रहा है 680 पे, 600 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगाइए। गिर गया तो ठीक है, नहीं गिर गया तो फिर छोड़ा, और क्या कर सकते हैं, महंगा थोड़ी लेना है। ओके, डीएलएफ 310 कॉल ऑप्शन, डीएलएफ में चल क्या रहा है यार? डीएलएफ गिर ही रहा होगा और क्या है। हाँ, गिर ही रहा है, पूरी मार्केट गिर रही है, तो ये कैसे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो डीएलएफ चल रहा है 289 पे, 310 कॉल ऑप्शन का आपको निकलना पड़ेगा नीरज जी, कोई चांस ही नहीं है इसमें, अभी तो कोई चांस नहीं है। ओके, प्रदीप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम बॉट जस्ट 2 शेयर्स ऑफ डिक्सॉन एट 4.2K आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एज एन एक्सपेरिमेंट, इज इट ओके टू एट दिस प्राइस? यस इट इज। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का मैं इसके जस्ट बाद में एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और उसमें मैंने डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसको अच्छे से देखो, समझना उसको, और क्या बोला जा रहा है उसको पूरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा क्या बोलना है, और किस प्राइस पे फिर से फ्रेश एक्यूमुलेट करना है वो भी मैंने बताया। संदीप लूना, ठीक है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का मैंने अभी चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में पूरी चीज़ें बताई हैं। सो थैंक यू फॉर योर सुपर चार्ट, बट आई हैव डिस्कस एवरीथिंग देयर, तो आई विल नॉट रिपीट अगेन। संदीप लूना, IRCTC होल्डिंग एट 1370 फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज टेल फ्रेश बाय लेवल। मेरे हिसाब से 1600 के आसपास अगर आ जाए तो फ्रेश लॉट ले लो। मैंने आज 1600 का पुट बेचा है IRCTC का, मैंने 1600 का पुट बेचा है, और अगर बाई चांस 1600 पे चला जाएगा तो मैं इसका पूरा का पूरा लॉट उठा लूंगा। और उसके बाद जो कवर्ड कॉल में करूंगा IRCTC के साथ, तो मैं तो 1600 का मैंने आज पुट इसीलिए सेल किया है कि बाई चांस 1600 वो गिर गया तो फिर तो मैं आई विल मेक 10,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम IRCTC। So that's how it is. That's how I do it. Okay. रवि अरालिकट्टी का क्वेश्चन है, बेक्टर फूड बॉट एट 444। देखिए ऐसा है रवि जी, बेक्टर फूड में लोगों ने इतने ऐड डाले, मतलब इतना वो डाला, व्हाट यू कॉल, इतने बड़े बड़े उसको ग्लोरीफाई किया गया है बेक्टर्स फूड को, कि इसमें गलती मतलब मेरी भी है, क्योंकि मैं भी उसी स्ट्रीम का हूँ। यूट्यूब में इतने वीडियोस पड़े बेक्टर्स फूड, ये वो, इतनी उनकी तारीफ में बातें गढ़ी गई, बट दैट्स ओके, इट्स गुड फॉर लिस्टिंग गेन, बट फॉर इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो। भाई अगर मुझे बेक्टर फूड या फिर इसी इंडस्ट्री को लेना होगा, मैं सीधे इसके जो फ्रंट रनर हैं जुबिलेंट फूड वो लूंगा ना। वाई विल आई गो फॉर बेक्टर्स फूड? आई विल गो फॉर फ्रंट रनर्स लाइक ब्रिटानिया, वाई विल आई गो फॉर बेक्टर्स फूड? फिलहाल बेक्टर फूड चल रहा है 350 पे, और मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेक्टर फूड यहाँ से बर्बाद हो जाएगी, कंपनी दिवालिया हो जाएगी, या फिर यहाँ से कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। बट आई विल नॉट गो फॉर इट, आई विल गो फॉर फ्रंट रनर्स, आई विल गो फॉर द लीडर्स। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यू विल रियली हैव टू बाय, यू विल हैव टू रियली हैव टू होल्ड इट सीरियसली। मुझे नहीं लगता ये इसमें कोई अभी आपको सडनली कोई जंप दिखाई पड़ेगा। हो सकता है ये स्टॉक हो, मतलब इट मे सो हैपन ये आपको 300 के प्राइस पे मिल जाए, हो सकता है। दीपांकर, हाई जॉइन लेट, हाउ आर यू सर? आई एम परफेक्टली फाइन दीपांकर जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर चैट। सर टाटा स्टील का 750 एट 4.5 खरीदा है, योर व्यूज एंड न्यू इन्वेस्टमेंट इन नौकरी। मुझे आज नौकरी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आई डोंट बाय 1122 स्टॉक्स, आई ईदर बाय डू SIP और आई बाय कंप्लीट लॉट। मैं सिंपल इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, और बाय 1122 स्टॉक मैं खरीदता नहीं हूँ। मैंने अब WSG स्टार SIP इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं एक SIP कर सकूँ, जब भी मार्केट गिरे तो मैं कुछ स्टॉक्स को मुझे बाय करना है तो मैं बाय कर सकता हूँ WSG स्टार SIP के फॉर्म में। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। अदरवाइज अगर बात करें नौकरी की, पहले नौकरी देखता हूँ। नौकरी अच्छा गिर रहा था, मैं इसका पुट सेल करने के मूड में था, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम पे नहीं मिल रहा था। मैं इसका पुट सेल करना चाह रहा था, पर्सनली वांटिंग टू सेल इट्स 4000 पुट, लेकिन मुझे कुछ खास प्रीमियम दिखाई नहीं पड़ा, फिर मैं रुक गया, मैंने इसको फिर सेल नहीं किया, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड।
और मैंने फिर उसका अप्रैल का देखा, अप्रैल का 4000 का पुट देखा, तो उसमें मुझे खास प्रीमियम दिखाई नहीं पड़ा, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मेरे हिसाब से अगर आपको नौकरी को बाय करना है, देन आई थिंक द वर्दी प्राइस टू बाय दिस इज अराउंड 4000 ओनली। इसके ऊपर बाय करने का मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यू मस्ट वेट फॉर 4000, एटलीस्ट 4000 मे बी 100, मे बी 4150। अभी तो 4500 महंगा है, बहुत महंगा है। अब मैं तो दंग हूँ इसके बारे में जिसने 5500 पे ले रखा होगा, बाप रे, है ना। टाटा स्टील देखते हैं, टाटा स्टील आपने बाय किया 3750। टाटा स्टील मुझे ठीक ट्रेड लग रहा है, आई थिंक इट इज स्टिल ओके ट्रेड। टाटा स्टील ओ 750, माय गॉड, अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि इतना गिर गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो भाई 750 4.8 खरीदा है, तो उसको निकलिए प्लीज। अभी तो 708 चला गया, किसी कीमत पे नहीं जाएगा 750 इतनी जल्दी। काइंडली एग्जिट इट बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू 750 एनी टाइम, इट विल ईट अप योर कंप्लीट प्रीमियम। प्लीज एग्जिट इट, प्लीज एग्जिट इट। ओके, अरे यार हीडा का कोई सुपर चैट मिस हो गया लग रहा है। हीडा जी ने इतना डरावना वाला वो बनाया स्माइली कि मैं डर ही गया। हीडा का क्वेश्चन था क्या यार? हीरा जी दोबारा पूछ लीजिएगा इसी तरह का डरावना स्माइली बना करके, ताकि मैं उसको फिर से देख सकूं प्लीज। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन देयर आफ्टर आई विल वाइंड अप। नंदिनी का क्वेश्चन है बाय लेवल फॉर कोटक एंड बाटा। तो कोटक को देख लेते हैं क्या चल रहा है। कोटक तो अभी थोड़ा वेट करो, अभी मार्केट को रिवर्स होने दीजिए प्लीज। कोटक 1831 पे चल रहा है, अगर फ्रेश बाय करना है तो 1800 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा लो। यस, यू कैन बाय इट एट अराउंड 1800 and so goes with Bata. Bata you can buy it around 1500 presently. Oh 1500 नीचे आ गया है, you can buy it at 1450. ठीक है, तो buy at 1450. It's a good buy at 1450. Believe me, it's a good buy. And buy and then hold. Okay. In the meanwhile, a question is coming from Rani Ramna. Buy Lupin. Lupin क्यों? Avoid. No, not at all. Market के बाबा is asking again what is the correct way of making a decent portfolio if the fund value is 1.5 lakhs. 1 to 5 lakhs तो बहुत बड़ा वो हो गया, आपने बहुत बड़ा स्केल दे दिया है। 1 लाख का अपना अलग है और 5 लाख का अपना अलग है। मेरे हिसाब से अगर आपको 1 to 5 लाख में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 10 पार्ट्स, एंड हर एक डिप पे WSG स्टार SIP खरीद लीजिए। उसमें क्या है कि आपके पास बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स आ जाएंगे। डिप्स पे बाय करके आपका एक बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज पे आपकी एवरेजिंग हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए और जब भी मार्केट गिरे तो उसमें आप एक एक करके इन्वेस्ट कर दीजिए। द बेस्ट वे, इससे बेहतर मैं आपको बता नहीं सकता। Okay, last question of the day, thereafter I'll wind up, and the last question is from Kamlesh Kumar, and he's asking his reviews on MK in Ind Hotel for short term. I want to invest in gold but not in commodity. Any stock suggestion? देखो ऐसा है कमलेश जी, अगर आपको गोल्ड में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो फिर द ओनली ऑप्शन इज मुथूट फाइनेंस। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मनापुरम मैं ज़्यादा अच्छा समझता नहीं हूँ, ठीक है, मनापुरम का आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस। However, Muthoot Finance I personally feel it's a very very good stock, very well managed company, लेकिन उनके भी जो चेयरमैन साहब हैं उनका अनफॉर्चुनेट देहांत हो गया है, तो उससे कंपनी की फंडामेंटल्स में, कंपनी की वर्किंग स्टाइल में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। आई वोंट से कि कंपनी पूरी यहीं से दिवालिया हो जाएगी, बट थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है और उसके चलते स्टॉक आपको थोड़ा सा गिरावट पे भी मिल सकता है। सो इन केस यू आर एबल टू कैप्चर Muthoot Finance अराउंड 1100, इट्स अ ग्रेट बाय। 1100 1150। हाँ, MK को देखते हैं, MK ग्लोबल MK। सो MK चल रहा है इस समय अराउंड 78.5 पे और फिलहाल MK मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है, तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट 80 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, हो सकता है कल ब्रेकआउट दे दे, और ब्रेकआउट दिया तो सीधे 90-95 जाएगा। ठीक है, इंड होटल में क्या चल रहा है देखते हैं। इंड होटल इंडियन होटल्स में 116 पे चल रहा है, तो इंडियन होटल्स में थोड़ा सा वेट करिए, बल्कि किसी भी होटल इंडस्ट्री में ताज GVK, इंड होटल, लेमन ट्री समय वेट करिए। कोविड केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, ठीक है, लेकिन MK इज लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड मुथूट मैंने आपको रेंज बता दी है। ठीक है गाइज, सो मोनी सहमत का क्वेश्चन है, सोल्ड IRCT 1600 पुट, प्लीज सजेस्ट एग्जिट लेवल। एग्जिट लेवल क्या है उसमें? कभी जब चाहो तब एग्जिट कर जाओ, कल भी एग्जिट कर सकते हो, आज भी आप प्रॉफिट में 50% प्रॉफिट आपको आज ही हो गया।
5 पे, आप 5 के ऊपर आपने सेल किया था, 2.5 पे चल रहा था, इट इज यू आर 50% प्रॉफिट, तो यू कैन एग्जिट टुमारो, सिंपल। मंजीत व्लॉग का क्वेश्चन है, जाने से पहले इनका क्वेश्चन फिर से आ गया है। इनका क्वेश्चन है, आइए आयशा मोटर्स 2512 वेरी गुड बाय, HUL 2162, मैरिको 404 एंड विप्रो 406 इज अ गुड प्राइस, एब्सोल्युटली गुड प्राइस। मैं इसमें सिर्फ आयशा मोटर्स को एक बार चेक कर लेना चाहता हूं कि आयशा मोटर्स में अगर आपको एवरेजिंग करनी होगी तो किस प्राइस पे करनी होगी। तो आयशा मोटर्स चल रहा है 2660 पे और आपने बाय किया 2512 पे, बहुत ही शानदार बाय है। और अगर आपको एवरेजिंग करनी भी है तो आई थिंक यू शुड एवरेज एट दिस प्राइस रेंज ओनली जिस पे कि आपने बाय किया, दैट इज अराउंड 2500। अब HUL 2162 बहुत ही शानदार प्राइस है, मुझे लगता नहीं है कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइसेस है, ठीक है। मैरिको में आप 380 385 के आसपास एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं एवरेजिंग करने के लिए। इसमें चल रहा है 387 पे, तो येस मे बी 385 पे, 380 या फिर 385 के आसपास में एवरेजिंग कर सकते हैं। एंड विप्रो में भी 380, लेकिन विप्रो 380 जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। विप्रो फिलहाल चल रहा है 410 पे, बाई चांस 380 पे आ जाता है, कहीं 380 पे आपको मिल जाता है तो इसको एवरेज कर लीजिएगा, डोंट मिस। हाँ दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, मेरा मुंह भी दर्द होने लगा है, तो हम लोग कल मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कल फिर से देंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।